अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्कर कसीरहु फ़क़लीलुहु हराम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, सूरतुल माइदा की दो आयतें हैं। ये दो आयतें हमारी मुआशरा को पाक साफ करने के लिए, हमारी सोसाइटी के अंदर से ख़राबियों को दूर करने के लिए एक नुस्खा है। सिर्फ यही नहीं, हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बन जाए, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी कामयाब हो जाए, इसका इलाज बताया गया है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमल खम्र वल मैसिर। खमर अरबी लुगात में लिखे हुए हैं मा यस्तुरुहुल अक़ल, इंसान के अक़ल पर पर्दापुशी करना, अक़ल को छुपा दे, ऐसे चीज़ को खमर कहते हैं। और खमर दोपट्टे को भी कहते हैं, जिससे हम सार और जिस्म को छुपाते हैं। तो शराब पीने से जिस तरह इंसान के वक्ती तौर पर इंसान के अक़ल काम करना छोड़ देते हैं, उसका अक़ल छुप जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़यामत के लिए इस चीज़ को हराम कर दिए हैं। इन्नमल खम्र वल मैसिर, जुआ, ये दोनों चीज़ जिस मुआशरा में आम हो जाए, उस मुआशरा में बदकारी आम हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आम हो जाती हैं। तो इस मुआशरा को पाक साफ रखने के लिए, पाकीज़गी और गंदगी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये निज़ाम दिए हैं। इन्नमल खम्रु वल मैसिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत के अंदाज में लोगों को ये दीन समझाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश किए हैं। शराब के अहकाम तीन, इब्तिदा में शराब के हुक्म ये थे ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि तुम शराब पी के नमाज के करीब ना जाओ, तुम नशे के हालात में नमाज ना पढ़ो, नमाज के करीब ना जाओ। लेकिन लोग पीते थे, क्योंकि जाहिलियत में ये ऐसे आम एक रिवाज था। जाहिलियत के आदाब में ये सारी चीज़, शराब के बर्तन के ज़िक्र है, शराब किस चीज़ से बनाए जाते हैं, शेर अशार भरे हुए हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इब्तदाई दौर तक भी चलते रहे हैं। और एकदम किसी चीज़ को अगर आप तोड़ना चाहें तो टूट तो सकते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा से ये चीज़ को दूर कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रिज्सुम मिन अमालि शैतान, ये शराब और जुआ ये नापाक हैं, रिज्स, और शैतान का अमाल है, इंसान का अमाल नहीं है। शराब इंसान के सेक्स को उभरता है और शराब की वजह से बदकारी आम हो जाता है। यूरोप अमेरिका में आप गए होंगे, वहाँ के लिटरेचर को पढ़ के देखिए, उन लोगों के रहन सहन को देख लीजिए। अपनी कुत्ता पर यकीन है लेकिन औलाद पर शक है उन्हें कि पता नहीं मेरा भी है या नहीं। बैंक बैलेंस कुत्ते के नाम करते हैं लेकिन अपने औलाद पर शक है। रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती है नापाक हैं, ये शैतान का अमाल है, फज्तनिबू, तुम अपने आप को दूर रखो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम फला चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस जो मिशकात में आप भी सुने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिन ला यकूनु मुमिनन इज़ा यशरबुल खमर, अल मोमिन ला यकूनु मुमिनन इज़ा यसरुक इज़ा यज़नी, कि मोमिन नहीं रहते हैं, उनके दिल के अंदर ईमान नहीं रहते हैं वो जब जिना करता है। जब कोई मोमिन शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहते हैं। जब मोमिन किसी चोरी का इर्तिकाब करता है वो मोमिन नहीं रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को यूं करके जुदा करके दिखाया कि ये है उनकी सूरत है, ईमान उससे जुदा हो जाता है। अगर तौबा नसीब ना हो तो उससे और बदबख्त और बदनसीब कौन हो सकता है। जो मामूली गंदी चीज़ खा के अपने ईमान को बर्बाद कर दिया है, चंद रुपया के मुनाफा की वजह से अपने ईमान को बर्बाद किया, ईमान का जनाज़ा निकल दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चीज़ हराम कर दिए हैं, किसी को मजाल है कि उसको हलाल कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों आयत जब नाजिल हुए, सहाबाए किराम को हुक्म हुआ कि जाओ मदीना की गलियों में सब लोगों को मुनादी कराओ, सबको बताओ कि आज से कोई शराब नहीं पी सकते हैं। आज से शराब ता क़यामत हराम है, शराब कोई नहीं पी सकते। और तारीख बताती है जो मुंह के सामने ले गए हैं उसको भी रुक गया है, और मदीना की गलियों में शराब के नाले बहने लगे हैं। हराम है, अल्लाह और रसूल की तरफ से हराम करार दिए गए हैं, वो चीज़ हम हलाल नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर, और 10 आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाए हैं। लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खम्र 10 आसिरुहा व मुअतसिरुहा शारिबुहा व हामिलुहा व महमूलतुन इलैहि व साक़ीहा व बाइउहा व आकिलु समनहा वल मुश्तरी लहा। कितने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाए हैं कि जो शराब बनाता है,
चोड़ता है, निचोड़ता है, फैक्ट्री में ले जाके बनाता है, बोतल भरते हैं। इस काम में जितने लोग मुलव्वस है, खरीदने वाला, बेचने वाला, पिलाने वाला, सब उसमें शामिल है, वो हरामकारी में मुलव्वस है। उनकी ज़रियाए माश का जायज़ा लेना चाहिए। वो हरामकारी कर रहे हैं और अपनी ईमान के बर्बाद कर रहे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमल खमरा फमन अदरक हादिहिल आया फला यशरु ला यबीअ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को ये फरमाए कि जाओ मदीना में मुनादी कराओ, लोगों को बताओ कि आज से खमर शराब हराम है, और जिसको ये आयत सुनी है इसके बाद फला यशरबु, वो शराब ना पिए, वला यबीअ, और ना शराब को बेचे, हराम है। हराम चीज़ ना पी सकते हैं, ना दूसरे को पिला सकते हैं, ना उसके कारोबार जायज़ हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत फरमाते हैं कि मन हबिसल अनामा अय्याम अल-क़िताफ़ हत्ता यबीअहु मन यहूदिय्यिन औ नसरनिय्यिन औ मिम्मा यत्तखिदुहु खमरन वलौ कान मुस्लिमन फ़क़द तक़हमा अन्नार अला बसीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मौसम के वक़्त अंगूर को मार्केट में नहीं लाते हैं इस मकसद के कि उसको जमा करते हैं, उससे शराब बनाया जाएगा और बाद में लोगों को बेचा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि वो एक अंगरा है, आग का एक टुकड़ा है जो अपने आँखों में रख रहे हैं। हराम तो है ही। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस से बिल्कुल वाज़ेह फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन अरादा अन युहदिया लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावियतल खम्र फ़अख़बरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल्लाह हर्रमहा। एक सहाबी रसूल, शायद उनको इल्म ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदिया तैयार किए हैं शराब के शक्ल में, कोई बर्तन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए इस बर्तन को लेके कि या रसूलल्लाह, आपके लिए मैं हदिया लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दी कि अन्नल्लाह हर्रमा, ये तो अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं। फ़क़ल रजुल, और साहबी कहने लगे, फला अफला अभी वहाँ, तो फिर मैं इसको फ़रोख्त कर देता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी हर्रमा शरबहा हर्रमा बैअहा, जो अल्लाह ने इसको पीना हराम कर दिया है, वही अल्लाह ने इसको बेचना भी हराम कर दिए हैं। लिहाजा तुम इसकी आगे किसी को बेच नहीं सकते हो, बिक्री नहीं कर सकते हो। क़ाल रजुल, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहने लगे, अफला उकरिम बिहल यहूद, तो मेरे पड़ोस में जो पड़ोसी है वो यहूद हैं, उनको तोहफ़ा देता हूँ, हदिया देता हूँ, हदिया पेश कर देता हूँ। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लज़ी हर्रमहा हर्रमा युकरिम बिहल यहूद, जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिए हैं तुम किसी यहूदी को भी नहीं दे सकते हो, किसी मुसलमान के अलावा किसी और को भी हदिया भी तुम नहीं दे सकते हो। फ़क़ाल रजुल, तो इस आदमी कहने लगे, फ़कैफ़ अस्नअ बिहा, तो मैं इसको क्या करूँ या रसूलल्लाह, आप बताएं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नहा अलल बतहा, बतहा ऐसे ज़मीन को कहते हैं जहाँ रेत और बंजर हो,
जहाँ कोई चीज़ ना उगते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ जाके ब्याह दो। तो मालूम हुआ जो कारोबार हराम है, अल्लाह और रसूल की तरफ से सरी हदीस है कि ये सारी चीज़ हमारे लिए हराम है, और इस चीज़ की कारोबार करना बिल्कुल हराम है, इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत के अंदाज हैं, अपनी उम्मत को समझाए, अपने असहाब उस वक्त के जो सहाबा किराम थे उनको भी समझाया, और हम तक उन्हीं के ज़रिए से ये फरामीन हम तक पहुँचे हैं। आप देखिए, कल एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें हमारे एक मुंतखब नुमाइंदा फरमाते हैं कि पेप्सी के तरह, कोका कोला के तरह शराब भी दुकानों में रखा जाए। अब देखें, अब इतने हदीस सरी है, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ की रवायत आपके मैंने सामने रखी है, और हमारे मुंतखब नुमाइंदा कह रहे हैं पेप्सी के तरह, कोका कोला के तरह दुकानों में शराब के बोतल भी रखा जाए। हमारे मुंतखब नुमाइंदा है। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस को भी याद कीजिए, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने असहाब के नसीहत के अंदाज में समझा है। अब देखिए, उसके बाद भी ऐसे नहीं हुआ कि मुआशरा से बिल्कुल शराब ख़त्म हो गया है, चुपके चुपके बहुत सारे लोग पीते रहे। हजरत यहाँ तक कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटा अशहीमा के नाम से हैं, उन्होंने शराब पिए। हजरत उमर इब्नुल आस उनको 40 जूते मारे, घड़ी के अंदर। हजरत उमर को जब इत्तला पहुंची कि उनके बेटा ने ये काम किया, हजरत उमर इब्नुल आस ने उनको इसको कोड़े मारे हैं, 40 जूते मेरे हैं। हजरत उमर ने बुलाया अमर इब्नुल आस, उसको घर से नहीं मंजर आम पर लिया, लोगों के सामने उसके रिस्वा करो। फिर दोबारा उनको कोड़े लगाए। अबू हनीफा जिसे हम अक्सर मानते हैं, आप तो 80 यानी 80 कहते हैं। इमाम मालिक की भी यही रवायत है कि जो शराब पीता है उनको 80 जूते मारे जाए। रब्बुल आलमीन के फरामीन को इस तरह लोगों के अगर मजाक उड़ाते रहें, इस तरह गुनाहों की तरफ लोगों को दावत दी जाए और वो मुआशरा खामोशी अख्तियार करे, चुप रहें, तो अल्लाह के आज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह के आज़ाब किसी वक्त भी इस तरह मुआशरा में आम हो सकते हैं कि बस्ती के बस्ती उजाड़ दे सकते हैं। जो अहकाम, जो हिदायत, जो निज़ाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से सरी अहादीस से अगर साबित हैं और उसकी वकालत किया जाए कि इस तरह इसको भी आम होनी चाहिए, खुल्लम खुल्ला कुरान के साथ, अल्लाह के निज़ाम के साथ बगावत है। हम कहते हैं कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अल्लाह और रसूल से बड़े कानूनदान कोई है? अल्लाह और रसूल से आला, हमारे दस्तूर में भी ये लिखा है, कुरान और सुन्नत मुल्क का सबसे सुप्रीम लॉ है। तो हजरत, ऐसे लीडर से इस दुनिया में हमें निपटना है। आखिरत में जितने भी हम अल्लाह से फरियाद करें सब
बेसुध है, कोई फ़ायदा नहीं है। रब्बना अरिना लदीना अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस। कुछ इंसान अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों को दिखाओ जो हमें गुमराह किया है, हमें राह रास्त से भटक दिए हैं। अल्लाह हमें उन्हें देखा, हम ले न जाला, हम उसको पाँव से रूंधना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, हम अपने उसको गुस्से हम इस तरह पीना चाहते हैं, उसको हम पाँव के जिसे रूंधना चाहते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो हज़रत, हमारे पास ऐसे वक्त आ रहे हैं जो लोगों ने इस तरह किरदार लेके हमारे सामने आए हैं, हो सकते हैं वही लोग दोबारा आबार हमारे पास आए कि आप हमें मुंतखब करें। हमारे ईमान की जायज़ा लेना चाहिए कि ये मुंतखब नुमाइंदे हमें कहाँ ले जा रहे हैं। हमें इन लोगों को, इनकी किरदार को अच्छे तरह समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फला तुतिइल मुकद्दिबिन, कि मुसलमानों के लीडर सबसे पहले सिफत जो बताया गया है वो झूठे ना, और झूठे की इताअत जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब के बारे में एक और फरमान सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब के बेटे हैं, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़ुदु अला माइदतिन तुदारु अलैहा अल-खमर, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखते हो फला यक़ुदु, ऐसे दावत पे वो ना जाएं जहाँ शराब का एहतमाम हो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरे दस्तूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है शराब के हवाले से। इसमें कोई शुबहात, कोई किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है इजाफा करने की, कि हम इसको बना भी नहीं सकते हैं, इसके कारोबार भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी महफिल में हमें दावत दिए जाए तो वहाँ से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। इन तमाम अहकाम, वाज़ेह अहकाम के बावजूद अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदा इस तरह गुनाह की दावत देते हैं, उनका एहतिसाब कौन करेगा? और इन फरामीन के हवाले से मज़ीद कोई और ज़रूरत ही नहीं है कि शराब हराम है, क़यामत तक ये हराम ही रहेगा। क्या किसी मुंतखब नुमाइंदा अगर ये दलील दे या कोई मुफ्ती साहब अगर फतवा दे कि चलो आपकी बहन आपके लिए मैं जायज़ करार देता हूँ, क्या ये जायज़ हो सकता है? अगर कोई मुफ्ती साहब फतवा दे आपकी बेटी आपके लिए मैं हलाल करता हूँ, तो शरीयत के कानून को तब्दील करने का किसी एक को हक नहीं है। वो जितने बड़े भी मुफ्ती हो, करोड़ों आदमी का मुंतखब नुमाइंदा भी हो, वो हराम चीज़ को हलाल नहीं कर सकते। तो कुरान और सुन्नत के अहकाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि शराब हराम है, इसका कारोबार करना, इसके लेन देन करना सब कुछ हराम है। और इसकी वजाहत के बावजूद अगर हमें इस तरह
मुंतखब नुमाइंदा हमें दावत दें कि इस तरह दुकानों में ये भी चीज़ रखी जाए, तो उनके कहने के मुताबिक ये हमारे लिए हलाल नहीं हो सकता है। 4 आइम्मा यही बात कहते रहे हैं कि देखो मैंने जो कुछ मेरे समाज में आया है तुम्हारे सामने रखे हैं, और मेरी बात, मेरी अक़वाल अगर नबी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो फ़द्रिबू अलल जिदार, इसको फेंक दो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जिस आदमी ने ये वकालत की हैं उनको तौबा करना चाहिए, खालिस तौबा करना चाहिए, ना तो उनके दिल से ईमान जा चुका है, ये गुनाह के दावत दे रहे हैं। और मुस्लिम मुआशरा में जो लोग इस तरह बदकरी फहश या आम करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अहज़ाब में फरमाया है कि लहुम फिद दुनिया अज़ाबुन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी उनके लिए रिस्वा कुन अज़ाब रखे हैं और आखिरत में तो है ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमाल की तौफीक अता फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हमें बनाए।